ओम गण गणपति नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। नारायण नारायण। मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा कही गई कथा कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। आज मैं आप सबके सामने 14 लोकों का वर्णन संक्षिप्त में करने जा रही हूँ। आशा है ये भी आपको पसंद आएगा। ये वर्णन करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। तो अब शुरू करते हैं 14 लोकों का वर्णन। हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक बताए गए हैं। इनमें हमारी पृथ्वी का स्थान 7वें नंबर पर है। धरती के ऊपर 6 लोक हैं जिनको ऊर्ध्वालोक यानी कि ऊपरी क्षेत्र कहा जाता है। फिर आता है मध्यलोक। इसमें केवल एक ही लोक है जिसको भूलोक कहा जाता है, अर्थात हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक हैं जिनको आधुलोक यानी कि निचला क्षेत्र कहा जाता है। तो इनका संक्षिप्त वर्णन आरंभ करते हैं। पहले हम बात करते हैं ऊर्ध्वालोक की, जिसमें कि सबसे पहला नाम आता है सत्यलोक का। सत्यलोक जिसको हम ब्रह्मलोक भी कहते हैं, जिसमें भगवान ब्रह्मा वास करते हैं। ये ब्रह्मा जी का स्थान है और ये सबसे ऊपर आता है। इसमें ब्रह्मा जी अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और साथ में ही जो पुण्य करने वाली आत्माएं होती हैं वो इस लोक में निवास करती हैं। जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं, जो सदा सत्य का साथ देते हैं, ऐसी आत्माएं इस लोक में स्थान पाती हैं। दूसरे नंबर पर आता है तपलोक। यह लोक 4 कुमारों का निवास स्थान है जो कि बच्चों के रूप में रहते हैं। सनद, सनद, सनंदन, सनातन, ये उन 4 कुमारों के नाम हैं। यह लोक सत्यलोक से करीब 12 करोड़ योजन की दूरी पर नीचे की ओर है। ग्रंथों में 4 कोस का 1 योजन बताया गया है। ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और ये ज्ञान को दर्शाते हैं, इसीलिए ये ईश्वर के रूप में हैं। इनकी मृत्यु नहीं होती है और इन सभी का शरीर 5 साल के बच्चे के लिए समान है। इनका मन बहुत ही साफ और पवित्र है। अपने साफ मन के कारण इनको सभी लोकों में जाने की अनुमति है। साथ ही साथ भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में जाने की भी इनको अनुमति है। यहाँ पर ये सिर्फ तपस्या करने के लिए रहते हैं, इसीलिए इसको तपलोक कहा जाता है। तीसरा जनकलोक। तपलोक से 8 करोड़ योजन नीचे ये लोक विराजमान है। यहाँ पर विराज नामक देवगण का निवास है। चौथा है मेहरलोक। मेहरलोक 2 करोड़ योजन नीचे जनकलोक से है। ये ऋषि मुनियों का घर है। यहाँ पर रहने वाले ऋषि मुनि भूलोक और सत्यलोक में जाने की आज्ञा रखते हैं। ये ऋषि मुनि अपनी इच्छा के अनुसार आ जा सकते हैं। इनकी आयु ब्रह्मा के 1 दिन के बराबर है, जो कि साधारण मनुष्यों की आयु के हिसाब से 432 करोड़ वर्ष है। जब इनका अंत समय आता है तो इनके कर्मों के अनुसार यह तय होता है कि इनकी आत्माएं सत्यलोक में या मेहरलोक के नीचे के स्थानों पर रहेंगी। पांचवा है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक 80,000 योजन नीचे है। यहीं पर 33 वैदिक देवता रहते हैं। स्वर्गलोक के राजा इंद्र हैं। इंद्र गंधर्व, अप्सराओं, मारुत, वासन, देवदत्त और अन्य देवताओं के साथ यहाँ पर रहते हैं। ये एक अकल्पनीय लोक है। यहाँ के वासियों का जीवन लंबा होता है और इनका कार्य सबकी रक्षा करना होता है। ब्रह्मांड के विषयों का प्रबंध करना इन्हीं का कार्य है। इस लोक की राजधानी अमरावती है। समुद्र मंथन से निकली हुई माता कामधेनु, ऐरावत, उच्चश्रवा अश्व, ये सभी इसी लोक में हैं और इनको भी अपनी विशेष कर्मों के लिए देवताओं का स्थान प्राप्त है। छठा आता है भूवर लोक। भूवर लोक में 8 और लोक हैं। ये धरती लोक और भूवर लोक के बीच में आते हैं।
उनमें पहला है ध्रुवलोक। ये आकाश गंगा का बीच का हिस्सा माना जाता है। ये महरलोक से 1 करोड़ योजन नीचे की ओर है। फिर आता है सप्तऋषि लोक। सप्तऋषि लोक 1 लाख योजन नीचे है। यहाँ पर सप्तऋषि निवास करते हैं। अनंत काल से सप्तऋषि इसी लोक में रहते हैं और पृथ्वी लोक के वासियों को दिशा निर्देश देते हैं। तीसरा आता है नक्षत्र लोक और चौथा है सौरमंडल लोक। पांचवा है सूर्य लोक। सूर्य लोक धरती और भूवर लोक के बीच में लगभग 1 लाख योजन नीचे है। छठा आता है चंद्रलोक। ये धरती से 30,000 योजन नीचे है। इसकी दूरी धरती से 30,000 योजन है। सातवां आता है राहु केतु लोक और आठवां है अंतरिक्ष, जिसको आकाश लोक भी कहा जाता है। ये धरती से कुछ ही ऊपर है। यहाँ पर बादल रहते हैं, भूत प्रेतों का निवास स्थान है, हवा होती है और यक्ष पिशाच आदि भी इसी लोक में रहते हैं। सातवां है भूलोक। भूलोक 14 लोकों में 7वें नंबर पर आता है। यहाँ पर ईश्वर की निगरानी में मनुष्य रहते हैं। इस लोक को नश्वर लोक, मृत्यु लोक, पुण्य लोक भी कहा जाता है। ये पूरी तरह से समय से बंधा हुआ है। यहाँ पर रहने वाले मनुष्यों को जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। यहाँ पर जो प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु अवश्य होती है। अब आते हैं अधोलोक पर। अधोलोक में पहला है अताल। अताल में बाला नामक असुर का राज चलता है। ये माया का पुत्र है। 96 प्रकार की माया रच सकता है। फिर आता है बेताल। यहाँ पर भगवान शंकर का रूप अपने पार्षद भूतों के साथ रहता है। यहाँ पर हटकेश्वर कहा जाता है इनको। यहाँ हटके नामक एक नदी बहती है। कहते हैं उस नदी में सोना बहता है और यहाँ के लोग सोने से सजे रहते हैं। तीसरा आता है सुताल। सुताल राजा बलि का नगर है। राजा बलि प्रहलाद के पोते हैं और इनको पवित्र राक्षस माना जाता है। इस नगर का निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा किया गया था। ये सभी लोग जानते हैं कि वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग की भूमि मांगी थी और राजा बलि ये जानते थे कि ये वामन कोई और नहीं भगवान विष्णु हैं, परंतु उन्होंने ब्राह्मण के रूप में आने के कारण उनको 3 पग भूमि दान में दे दी थी और तीसरे पग में राजा बलि ने अपने आप को भगवान विष्णु के सामने समर्पित कर दिया था। तब उस वामन अवतारी भगवान विष्णु ने राजा बलि के सर पर अपना तीसरा पैर रखा था और राजा बलि सुताल में चले गए थे। तभी से ये सुताल राजा बलि का नगर है। उन्हें देवलोक का राजा बनने का आशीर्वाद भी वामन अवतार में भगवान विष्णु ने ही दिया था। अब आता है अताल। अताल जो है वो माया नामक असुर का वास है। अताल में माया नामक असुर निवास करता है। इनको असुरों का वास्तुकार भी कहा जाता है। माया नामक असुर को बहुत बड़ा जादूगर माना जाता है। ये अपनी जादू के माया जाल से कुछ भी कर सकता है। फिर आता है महातल। महातल में ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए सर्पों का निवास स्थान है। असंख्य फन वाले सर्प यहाँ पर निवास करते हैं, जिनमें सुख, तक्षक, कालिया आदि बहुत से सर्प हैं। फिर आता है रसताल। रसताल को राक्षसों का घर माना जाता है। यहाँ पर शक्तिशाली दैत्य रहते हैं जो देवताओं के दुश्मन हैं। इसके बाद आता है पाताल। सैन्य कुल की महासैन्या रोहित, धनंजय, संघासुर, अकतल, धृतराष्ट्र, देवद्रथ आदि बड़े बड़े फनों वाले नाग यहाँ पर रहते हैं। वासुकी नाग का यहाँ पर राज है। वो यहाँ के राजा हैं। उनकी राजधानी भुगवती में रहते हैं। एक बार नारद जी पाताल में आए थे। तब उन्होंने स्वर्ग में जाकर बताया था कि पाताल स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है। वैसे तो पाताल में अंधेरा रहता है, परंतु वहाँ पर रहने वाले नागों की मस्तक पर विराजमान मणियाँ इतनी सुशोभित होती हैं कि उनके प्रकाश से वहाँ पर अंधेरे का आभास नहीं होता है। इनके नीचे 2 लोक और हैं जो अस्थायी लोक हैं, जिनमें पितृलोक है
और नरकलोक है। पितृलोक में पूर्वजों का वास है और नरकलोक में वे लोग भेजे जाते हैं जो ऐसे अपराध करते हैं जिनको क्षमा नहीं किया जा सकता है। ऐसे कार्य करने वाले लोग इस लोक में जाते हैं। यहाँ पर यमराज का अधिकार है। इस प्रकार यह 14 लोकों का वर्णन यहीं समाप्त होता है। आप सब यह सोच रहे होंगे 14 लोकों में वैकुंठ लोक को क्यों नहीं बताया गया है। ये माना जाता है कि वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का निवास स्थान है। वैकुंठ लोक को अध्यात्म लोक भी कहा जाता है, इसीलिए इसको 14 लोकों में नहीं गिना जाता है। यहाँ पर मोक्ष के पश्चात ही आत्माएं जाती हैं। यहाँ पर विष्णु जी माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। तो बोलिए राधे राधे। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आशा है ये संक्षिप्त वर्णन आपको पसंद आया होगा। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा।